नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास 10th की जो इकोनॉमिक्स है इको है उसका चैप्टर नंबर सेकंड। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। अगर वो नहीं दिखा है तो जो आप पहले चैप्टर को देखो और बाद में इसको देखिए। तो हम पढ़ने वाले हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, पहले सबसे पहले समझिए इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक क्या होती है। तो इकोनॉमी में क्या होता है कि जो कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज है ना, गुड्स और जो सर्विसेज है, ठीक है, उनका उनका क्या किया जाता है, उनका प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है, उत्पादन किया जाता है उनका, ठीक है, प्रोडक्ट, उसके बाद उनको बेचा जाता है और फाइनली उनका जो उपभोक्ता होते हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनके द्वारा क्या किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है, उनको उनको उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, पहले तो उत्पादन प्रोडक्शन किया जाता है, फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उनको परिवहन किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है और फाइनली उनको कंज्यूम किया जाता है कंज्यूमर्स के द्वारा। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जिसमें हमारे को देखने को मिलती है, ये सारी क्या कहलाती है, इकोनॉमी कहलाती है, अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है। तो हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसके सेक्टर्स हम बात करने वाले हैं। तो मेनली तीन सेक्टर है। जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करें हम लोग, तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, मतलब तीन सेक्टर में डिवाइड किया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आता है कि इंडियन इकोनॉमी के जो सेक्टर्स हैं उनके नाम बताइए। तो आपको ये ध्यान रखना है। एक एक सेक्टर को हम अच्छे से डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है, इसमें डायरेक्ट जो चीज़ें हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज से डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट की जाती है। मतलब इसमें चीज़ें क्या की जाती है, डायरेक्ट नेचुरल जो रिसोर्सेज है उनका यूज किया जाता है। ज़्यादा हमारे को मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। डायरेक्ट हम क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज में लेते हैं। जैसे हम एग्रीकल्चर के थ्रू क्या करते हैं, एग्रीकल्चर होगी, जैसे एग्रीकल्चर में कोई भी चीज़ उगाई हम, जैसे गेहूँ वीट उगाया, वीट का क्या किया है अपन ने, उपयोग करते हैं। ठीक है ना, उनको यूज में लेते हैं। तो इसमें ज़्यादा चीज़ों की मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। नेचर से जो अपने को जो चीज़ें प्राप्त हो रही है उनको डायरेक्ट अपन क्या लेते हैं, यूज में ले लेते हैं। हम लोग उनको डायरेक्ट यूज में ले लेते हैं। ठीक है। इस सेक्टर को किस नाम से भी जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन आता है कि किस सेक्टर को एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर के नाम से जाना जाता है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड कृषि एवं संबंध सेक्टर के नाम से जाना जाता है। तो जो प्राइमरी सेक्टर है उसे एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन ऐसे के ऐसे ही आ जाते हैं, तो याद रखना ये। अब हम एक बार देख लेते हैं जो प्राइमरी सेक्टर है इकोनॉमी का, उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की जाती है, क्या क्या चीज़ें आती है। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर इसमें आ जाएगा, कृषि जो है वो इसमें आ जाएगा। इसमें हम एग्रीकल्चर में बहुत सारी जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो करते हैं, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, ये सारी बहुत सारी चीज़ें हम इसमें ग्रो करते हैं। इसके अलावा फिशिंग हो गया, मछली पालन इसमें आ जाएगा। एनिमल हस्बेंड्री आ जाएगा, पशुपालन जो है इसमें आ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा डेयरी आ जाएगा, आपका डेयरी आ जाएगा, फॉरेस्ट्री आ जाएगा, फॉरेस्ट बहुत सारी चीज़ें हम प्राप्त करते हैं। इसके अलावा माइनिंग आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, माइनिंग वगैरह भी इसमें आ जाएगा। तो जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती है ये याद रखना है आपको। क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी सेक्टर की कोई दो एक्टिविटीज़ के नाम बताइए, टू एक्टिविटीज़ बतानी है आपको प्राइमरी सेक्टर की। तो ऐसे याद रख लेना सारी को। एक बार मैं आपको और भी बता देता हूँ यहाँ पर अच्छे से। तो इट मेनली इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। तो प्राइमरी जो सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन सी जो एक्टिविटी शामिल की जाती है, ये है एग्रीकल्चर हो गया एक। तो एग्रीकल्चर में क्या क्या आता है, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, जो अनाज उगाए जाते हैं, ऑयल सीड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर में की जाती है। तो मेनली पहला क्या है, एग्रीकल्चर। सेकेंडरी एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में क्या होता है, जो एनिमल्स हैं उनको रियर किया जाता है, उनका पालन पोषण किया जाता है, और जो दुधारू है ज़्यादातर उनका सबका क्या किया जाता है, पालन पोषण किया जाता है, उनको पालते हैं हम लोग एनिमल हस्बेंड्री में। जैसे काऊ हो गया, बफेलो हो गया, सिप हो गया, गोट हो गया, पोल्ट्री फार्म हो गया, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। ठीक है। इसके अलावा फिशिंग, रियरिंग, जो मछली पालन हम देख रहे हैं कि मछली पालन जो है वो इसमें काम में लिया जाता है। माइनिंग हो गया, बहुत सारी जो मिनरल्स हैं हम वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, कहाँ से, ज़मीन के अंदर से। जैसे कोयला हो गया, आयरन हो गया, आयरन ओर हो गया, बॉक्साइट हो गया।
ठीक है ना। ये सारी चीज़ें किस में आती है, ये प्राइमरी सेक्टर में आती है, इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा आपको याद रखनी है। एक हो गया फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री में क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज ऑब्टेन किए जाते हैं, जैसे वुड हो गया, लकड़ी हो गया, गम हो गया, लाख हो गया, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, फॉरेस्ट से करते हैं। तो ये प्राइमरी सेक्टर था, आपको याद रखना है इसको। बहुत सी बार एग्जाम में आ जाता है कि प्राइमरी सेक्टर में से संबंधित कोई 4 एक्टिविटीज़ बताइए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या रखनी है, यहाँ पर याद रखनी है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आती है। हम देखने वाले हैं सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या चीज़ आती है, तो सेकेंडरी सेक्टर में एक तो आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है, कंस्ट्रक्शन आ जाता है, कोई भी, इसके अलावा प्रोसेसिंग आ जाती है और पावर जनरेशन आ जाता है। ये किस में आ जाता है, ये सेकेंडरी सेक्टर में आता है, ठीक है ना। सेकेंड वाला जो सेक्टर है उसमें ये सब कुछ आ जाता है। तो सेकेंडरी सेक्टर एक बार और भी अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। द सेकेंडरी सेक्टर इज द पार्ट ऑफ द इकोनॉमी दे ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर इनटू फिनिश गुड। मतलब क्या होता है कि इसमें जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी जो सेक्टर है उसमें उसको क्या किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है और उससे नई चीज़ बनाई जाती है। प्राइमरी सेक्टर से जो रॉ मटेरियल मिल रहा है अपने को, उसको ट्रांसफॉर्म करके क्या बनाया जाता है, कोई न्यू जो चीज़ें बनाई जाती है। जैसे प्राइमरी सेक्टर से हमारे को कपास मिली, कॉटन मिला, ठीक है ना, कॉटन मिला, कॉटन से हमने क्या किया, उसको प्रोसेस किया, बहुत सारी प्रोसेस के बाद उससे हमने क्या बना दिए, कपड़े बना दिए, ठीक है, क्लॉथ्स बना दिए, ठीक है ना, कपड़े बना दिए। आगे बात समझ में, उससे क्या बना दिए, कपड़े बना दिए, कॉटन से कपड़ा बना दिया। ये क्या हुआ, कॉटन तो प्राइमरी सेक्टर है और प्राइमरी सेक्टर में ग्रो किया जाता है, जबकि ये पूरी प्रोसेसिंग हुई ना कपड़ा बनाने की, ये किस में आ जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। तो इट इज़ ऑल्सो नॉन एज मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए, ठीक है ना। एग्जाम में डायरेक्ट आता है, किस सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये आ गया मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है। यहाँ पर जो प्राइमरी सेक्टर की जो वस्तु चीज़ें होती है उनको क्या किया जाता है, उनको प्रोसेस किया जाता है और नई चीज़ें बनाई जाती है, ठीक है। दिस सेक्टर इंक्लूड्स प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज आदि। मतलब इसमें मेनली प्रोडक्शन क्या होता है, चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है फैक्ट्रीज वगैरह के माध्यम से, ठीक है। तो ये सेकेंडरी सेक्टर था। इसमें एक एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं हम। इन द सेकेंडरी सेक्टर रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स एंड प्रोडक्ट्स। ये मेन चीज़ है। अगर डेफिनेशन पूछे तो ये लिख देना आप। सेकेंडरी सेक्टर क्या है कि इसमें रॉ मटेरियल्स को किस में कन्वर्ट किया जाता है, फिनिश गुड्स और प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। सच है, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया, स्टील इंडस्ट्री हो गया, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गया एंड मशीनरी इंडस्ट्री हो गया, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। अब एग्जाम्पल के थ्रू इसको देख लेते हैं। जैसे यूजिंग कॉटन फाइबर, ठीक है, कॉटन फाइबर को यूज करके अपन क्या करते हैं, कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, कॉटन प्लांट से। कॉटन कहाँ से अपन यूज ऑब्टेन करते हैं, कॉटन प्लांट से। और फिर इसको यूज करके हम क्या करते हैं, यार्न वगैरह बना के इससे क्या बनाए जाते हैं, क्लोथ्स बनाए जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम रॉ मटेरियल शुगर केन को यूज करके, शुगर केन को यूज बन के करके उससे क्या बनाया जाता है, जेगरी और शुगर बनाई जाती है, ठीक है। इसी तरीके से हम जो ब्रिक होती है वो किससे बनाई जाती है, मिट्टी से ईंट बना दी अपन ने, मड से क्या बना दी, ब्रिक्स बना दी, और देन फिर क्या करते हैं हम लोग इससे, ये ब्रिक्स से क्या ब्रिक्स से क्या बनाते हैं, हाउस बनाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ब्रिज हो गया, ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं। ऑल ऑफ दीज फॉल अंडर द सेकेंडरी सेक्टर में। ये सब सेकेंडरी सेक्टर में आता है, याद रखना है, ये सेकेंडरी सेक्टर में इंपॉर्टेंट है। अब फाइनली अपन आ जाते हैं टर्सरी सेक्टर में, तृतीयक क्षेत्र में, टर्सरी सेक्टर में। तो इसमें क्या किया जाता है, टर्सरी सेक्टर में इसे सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, सेवा क्षेत्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इस सेक्टर को सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो सर्विस सेक्टर किसे कहा जाता है, टर्सरी सेक्टर को, ठीक है, तृतीयक क्षेत्र को। इट इज़ द सेक्टर दैट प्रोवाइड सर्विसेज इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट प्रोड्यूसिंग गुड्स। इसमें क्या होता है कि किसी भी जो गुड्स है उसको प्रोड्यूस नहीं किया जाता, ये प्राइमरी, ठीक है, और जो सेकेंडरी है उसको क्या, उन दोनों को क्या प्रोवाइड करवाता है, सर्विस प्रोवाइड करवाता है। जैसे मान लीजिए जो अपना अपना शुगर केन है, ठीक है, शुगर केन से अपने को क्या बनाना है, जेगरी या शुगर बनानी है, ठीक है, शुगर बनानी है, शुगर केन से क्या बनानी है, शुगर बनानी है, ठीक है ना। अब शुगर बनाने के लिए हम क्या करेंगे,
सबसे पहले तो गुड़ बना, जैसे जैगरी बना दिया अपन ने, गुड़ बना दिया, तो जो गुड़ बनाने के लिए आपको जो गन्ने हैं वो कहाँ से, खेत से फैक्ट्री में ले जाना है। तो ये किसके माध्यम से ले जाओगे आप फैक्ट्री में, किसके माध्यम से ले जाओगे, ट्रैक्टर हो गया या फिर आपको ट्रक हो गया, इनके माध्यम से ले जाओगे। तो ये जो परिवहन काम आया ना, ये इन दोनों की हेल्प कर रहा है। तो ये जो परिवहन है ये टर्सरी सेक्टर में आएगा। ठीक है ना, आगे बात समझ में, ये जो अपन ने क्या किया है, ट्रांसपोर्टेशन किया है ना, ट्रांसपोर्टेशन भी क्या आएगा, टर्सरी सेक्टर में आएगा। इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। तो प्राइमरी और जो सेकेंडरी सेक्टर है उसके डेवलपमेंट में भी जो ये सेक्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टर्सरी सेक्टर में क्या क्या आता है, हेल्थ केयर आ जाएगा आपका, एजुकेशन आ जाएगा, सारा एजुकेशन सिस्टम आ जाएगा। ठीक है, रिटेल ग्रोसरी आ जाएगा आपका, हॉस्पिटैलिटी आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आ जाएगा, ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, डॉक्टर आ जाएगा आपका, ट्रेवलिंग आ जाएगी, ठीक है ना, होटल वगैरह आ जाएगा, ये सारी चीज़ें शिप वगैरह दी, ये सारी किस्में आ जाएगी, टर्सरी सेक्टर में आपके आ जाती है। एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी आ जाती है। तो बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल जो सर्विसेज है वो इसमें आ जाएगी। एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विस आ जाएगी, ट्रेड आ जाएगा, रिटेल सेल्स आ जाएगी, कॉमर्स आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा, कम्युनिकेशन आ जाएगा, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज आ जाएगी जिसमें होटल आ जाएगा, टूरिज्म आ जाएगा, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी, इंटरटेनमेंट आ जाएगा, मीडिया, कल्चरल सर्विसेज, ये सब इसमें आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विस है, लीगल सर्विसेज आ गया, गवर्नमेंट सर्विसेज, वो सब भी किसमें आ जाएगा, टर्सरी सेक्टर में। मतलब सेवा वाला, जैसे डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, वकील हो गया, या आपका जो लोकल दुकानदार है ना, वो सब इसमें आ जाएगा। आप ऑटो चला रहे हो तो आप भी किस में आ जाओगे, टर्सरी सेक्टर में आ रहा है। मतलब आप क्या कर रहे हो, सर्विस दे रहे हो, सेवा देने का काम कर रहे हो। ठीक है, आगे बात समझ में। अब इन तीनों सेक्टर्स का हम कंपैरिजन करने वाले हैं, किनका, तीनों सेक्टर्स का हम क्या करने वाले हैं, कंपैरिजन करना है। किस तरीके से कंपैरिजन करेंगे, देखते हैं। हाउ डू वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ईच सेक्टर एंड हाउ डू वी नो द टोटल प्रोडक्शन। तो किस तरीके से हम इनका जो वैल्यू है, किसी भी सेक्टर की वैल्यू, जैसे मान लीजिए प्राइमरी सेक्टर हो गया, प्राइमरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया, टर्सरी सेक्टर हो गया, तो इसमें कितना उत्पादन हो रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, इनकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करने वाले हैं हम लोग, वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो, हम वैल्यू किसी भी जो सेक्टर की वैल्यू निकालने के लिए उसमें कितना कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना नंबर का प्रोडक्शन हुआ, उनको जोड़ने के बजाय हम क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज की जो मॉनेटरी वैल्यू है ना उसको यूज लेते हैं। मान लीजिए प्राइमरी सेक्टर है, एक किसान के 100 किलो गेहूँ हुआ, ठीक है, केजी गेहूँ हुआ, लेकिन अपन यहाँ पर इकोनॉमी में 100 केजी गेहूँ थोड़ी जोड़ेंगे, इसकी क्या निकालेंगे, इसकी प्राइस निकालेंगे। ठीक है, इसकी क्या निकालेंगे, प्राइस निकालेंगे और फिर उसको कैलकुलेट करेंगे। जैसे 100 किलो गेहूँ 10 रुपये किलो बिका, तो यहाँ पर 1000 रुपये हम किस में जोड़ेंगे, इकोनॉमी में जोड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि 100 किलो गेहूँ जोड़ लिए, 10 किलो टमाटर जोड़ लिए, ऐसे नहीं। इसके क्या निकाला जाएगा, मॉनेटरी प्राइस निकाली जाएगी, इसका मनी प्राइस निकाली जाएगी। ठीक है ना, एग्जाम्पल की ना अकॉर्डिंग देखिए, 5,000 कोकोनट्स की प्राइस, हमारे पास 5,000 कोकोनट्स हैं, ठीक है, और उसकी पर हेड पर हर की कीमत कितनी है, 10 रुपये है। तो हमारे यहाँ पर 5,000 कोकोनट्स को काउंट नहीं करेंगे, जबकि इसकी जो वैल्यू है, मॉनेटरी वैल्यू, उसको इकोनॉमी में क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आगे देखो, इन दिस वे द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑल थ्री सेक्टर्स इज कैलकुलेटेड। अब जैसे ही हम, जैसे प्राइमरी सेक्टर में हमारे इंडिया की बात करें, तो चलो इसको एक आगे और पढ़ लेते हैं। बट वी मस्ट केयरफुल दैट वी ओनली कैलकुलेट द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। देखो यहाँ पर याद रखना कि हमारे को केवल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ही काम में लेनी है। एक इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, देखिए, जैसे एक किसान ने क्या किया, वीट उगाया, ठीक, एक किसान ने क्या हुआ, गेहूं उगाए, ठीक है। अब ये 100 रुपये किलो इसने क्या कर दिए, मतलब 100 किलो गेहूं उगाए, या हाँ 100 किलो मान लो आप, तो 100 किलो गेहूं का उत्पादन किया एक किसान ने, और इसको 10 रुपये के भाव के हिसाब से कहाँ बेच दिया, मंडी में बेच दिया। ठीक है, कहाँ बेच दिया, बिल्कुल मंडी में बेच दिया। ऐसे अब यहाँ से मंडी से किस 100 रुपये किलो में खरीदा, मंडी वाले ने बेकरी वाले को बेच दिया 150 रुपये किलो में। ठीक है, 150 रुपये किलो में, सॉरी 150 रुपये में
यहाँ पर 10,000 हो गए, इसके किसान ने 1,000 में बेच दिया। अब 1,000 से 1,500 में किसने बेच दिए? बेकरी वाले ने, बेकरी वाले को बेच दिए मंडी वाले ने। अब मंडी वाले से 500 का फायदा हुआ है इसको, मंडी वाले को। अब बेकरी वाले ने टोस्ट बना दिए इनके, और जो होल सेलर है उनको इनका 2,000 में बेच दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद 2,000 के बाद में क्या होगा? जो बेकरी वाला है उसने टोस्ट बना के होलसेलर को बेच दिया। होलसेलर क्या करेगा? अब रिटेलर को बेच देगा। रिटेलर को बेच दिया 2,500 में। तो देखिए यहाँ पर प्राइस एक ही है, गेहूं की प्राइस केवल। और फिर जो रिटेलर है उसने 3,000 में वो सारे जो टोस्ट बनाए थे वो बेच दिए किसको? ग्राहकों को बेच दिए। तो यहाँ पर किसान की गेहूं की कीमत 1,000 थी, लेकिन वो अंतिम फाइनल गुड्स बनते बनते कितनी आ गई? 3,000 हो गई। देखिए 1,000 से कितनी हो गई? 3,000 हुई। तो हम, ऐसा नहीं है कि किसान की आय, जो ये इनकम है इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे, इसको भी कैलकुलेट करेंगे, इसको भी कैलकुलेट करेंगे। ऐसा करेंगे तो हम इनको इकोनॉमी बहुत बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब है कि जो चीज़ थी ना, जो चीज़ उत्पादन हुआ, तो जो कंज्यूमर ने कंज्यूम किया है ना, वो प्राइस हम देखेंगे, फाइनल प्राइस हमारे को देखनी है। तो वो 1,000 की जगह हम क्या लिखेंगे? 3,000 का उत्पादन हुआ। आगे बात समझ में? तो हम क्या करते हैं, जो कैलकुलेट करते हैं जब चीज़ को, तो फाइनल वैल्यू निकाली जाती है गुड्स एंड सर्विसेज की। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम जीडीपी जो होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसकी फुल फॉर्म देखने वाले हैं। द फाइनल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ ईयर इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? एक फाइनेंशियल ईयर में, क्या होता है? एक फाइनेंशियल ईयर हो गया ना, फाइनेंशियल ईयर में प्रोड्यूस, एक फाइनेंशियल ईयर में प्रोड्यूस की जाती है जो सर्विस एंड गुड्स प्रोड्यूस की है, वो क्या कहलाती है? उनका मॉनेटरी, उनका भी क्या निकाला जाता है? मॉनेटरी वैल्यू। ठीक है, मान लीजिए एक फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से कितना है? 1 मार्च। ठीक है, 1 अप्रैल से 1 मार्च होता है। ठीक है, अप्रैल से क्या होता है? मार्च होता है। 1 अप्रैल से 1 मार्च के बीच में जितनी, 1 अप्रैल से 1 मार्च के बीच में जितनी भी, सॉरी, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च हमारा क्या मान लिया हमने? फाइनेंशियल ईयर मान लिया, 1 साल हो गया। अब इस दौरान पूरी कंट्री में जितने भी प्रोडक्शन हुआ ना, जैसे गुड्स हो गया, गुड्स में क्या आ जाएगी? जैसे कोई भी वस्तु, जैसे गेहूं का उत्पादन हुआ, या कोई भी आप लोगों ने कोई भी चीज़ बना ली, ठीक है, वो हो गया। अब दूसरा सर्विसेज में क्या होगा? जैसे टीचर, डॉक्टर, इनका हम लोग क्या करते हैं, इनका जो मूल्य है वो, जैसे सरकार टीचर हो गया, उसको 1 महीने का 70,000 दे रही है गवर्नमेंट, तो वो जो 70,000 है ना, वो इकोनॉमी में जोड़ा जाएगा। और इस तरीके से ये पूरा क्या कहलाता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। ठीक है ना, जीडीपी कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है? इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड जो टर्सरी सेक्टर होता है, प्राइमरी, ठीक है, सेकेंडरी और जो टर्सरी सेक्टर होता है, उन सबको, तीनों को जोड़ दिया जाता है। जैसे मान लीजिए, अगर इसमें प्राइमरी में 100 रुपये का उत्पादन हुआ, ठीक है, सेकेंडरी में कितना हुआ? 200 रुपये का उत्पादन हुआ, और जो टर्सरी है उसमें 250 रुपये का उत्पादन हुआ। तो इन तीनों को जोड़ के हम क्या कर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर के जो तीनों जो प्रोडक्शन हुआ, जो तीनों सेक्टर है, उनको जोड़ के हम क्या निकाल देते हैं? जीडीपी निकाल देते हैं। ठीक है, जैसे 100, 300 हो गया, अब 200, 500, 550 रुपये, 550 रुपये हो गया। ठीक है ना, कितना जीडीपी आ गया? 550। ठीक है, आगे बात समझ में? तो जीडीपी निकालने के लिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में जो प्रोडक्शन हुआ, उन तीनों को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में? इट इंक्लूड्स द टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम ऑल 3 सेक्टर्स, मतलब तीनों सेक्टर से जो प्रोडक्शन हुआ उसका मॉनेटरी जो प्राइस है वो क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये आगे देखिए, अब हम यहाँ पर हमारे को देखने को मिलता है कि जो हिस्टोरिकल जो चेंजेज आया है सेक्टर्स में, देखो हिस्टोरिकल जो चेंजेज है वो देखने वाले हैं हम सेक्टर्स में। तो किस तरीके से हिस्टोरिकल चेंजेस देखने को मिला है हमारे को? तो इन डेवलप्ड कंट्री द प्राइमरी सेक्टर रिमेन्स इम्पोर्टेंट एट द बिगनिंग एंड इट इज़ फुल्ली प्रॉस्पर्स। देखो, तो स्टार्टिंग में कोई भी जो कंट्री हुई ना, कोई भी एनी कंट्री, कोई भी जो कंट्री होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है? स्टार्टिंग में प्राइमरी जो सेक्टर है, ठीक है, प्राइमरी जो सेक्टर है वो क्या होता है?
सबसे ज़्यादा ग्रो करता है। जब प्राइमरी सेक्टर डेवलप होता है तभी बाकी के दोनों सेक्टर डेवलप होते हैं। सेकेंडरी से जब प्राइमरी सेक्टर डेवलप हो गया तो उससे जो रॉ मटेरियल निकलेगा, जो रॉ मटेरियल निकलेगा उससे ही तो क्या लगेगी, इंडस्ट्रीज लगेगी, ठीक है, उसी से इंडस्ट्रीज लगेगी। और जब प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर अच्छे से डेवलप हो जाएगा तो उससे सर्विसेज बहुत सारी प्रोड्यूस होगी। तो इस तरीके से सर्विस सेक्टर भी क्या होगा, मजबूत होगा। अब देखो तो ड्यू टू इंक्रीज्ड production, trade and communication grow, which leads to the expansion of many type of activities like transportation, administration, military। तो देखिए क्या होता है, जब प्रोडक्शन इंक्रीज होता है ना तो व्यापार होने लग जाता है, ट्रेड और कॉमर्स स्टार्ट हो जाता है, सिटीज बनने लग जाती है। सिटीज बनेगी तो फिर आपको सिटी बनने के बाद आपको पुलिस स्टेशन भी चाहिए, पुलिस स्टेशन के अलावा आपको स्कूल भी चाहिए, कोर्ट भी चाहिए आपको, ठीक है ना। इसके अलावा और बहुत सारे जो रेस्टोरेंट वगैरह ये सारी चीज़ें चाहिए। इसके अलावा आपको ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ होगी और ये सर्विस देने के लिए इस तरीके से सर्विसेज होती है और इस तरीके से जो टर्शियरी सेक्टर है वो एक्सपेंड करने लग जाता है, ठीक है। वी यूज मोस्ट ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस बाय द प्राइमरी सेक्टर इन इंडस्ट्रीज। As a result, after a long time, when industries started to be established, many people who were engaged in agriculture-related work started working in factories, and this way, this sector also become important। अब देखो प्राइमरी सेक्टर जैसे ही डेवलप हुआ तो ये क्या करने लग जाते हैं, बहुत सारे जो किसान है जो खेती करते थे वो एक्स्ट्रा काम करने के लिए धीरे धीरे फैक्ट्रीज में काम करने लग जाते हैं, ठीक है। फैक्ट्रीज में काम करते हैं तो इससे क्या होगा, बहुत सारा आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है, इससे इनकम जनरेट होती है। तो बाकी का काम फिर ये क्या करेंगे, फिर ये जो सारी जो पैसा आया, जैसे पैसा आया तो ये क्या करेंगे, प्राइवेट सर्विसेज भी लेंगे, लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे। इस तरीके से पूरा टर्शरी सेक्टर भी डेवलप होने लग जाता है। इन रिसेंट ईयर इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शरी सेक्टर हैज़ इंक्रीज द मोस्ट। तो देखिए अभी हाल ही के टाइम में जो सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज हो रहा है वो टर्शरी सेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। आगे बात समझ में, सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज हो रहा है वो कौन सा सेक्टर हो रहा है, टर्शरी सेक्टर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर इंडिया की बात करें तो अब आगे का जो हमें इंडिया में किस तरीके से हो रहा है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर इन इंडिया, तो इसको हम बात करेंगे कल, ठीक है ना। यहाँ से हम कल पढ़ेंगे प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर इन इंडिया, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।